कृष्ण और बलराम द्वारका से प्रस्थान कर पहुंचे ऋषि परशुराम के आश्रम। परशुराम ने उन्हें देखा और मुस्कुरा कर कहा, लीलाएं बहुत कर ली हे वासुदेव, अब उस कार्य को पूर्ण करो जिसके लिए तुम इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हो। उन्होंने अपने कर कमल से आशीर्वाद देते हुए कहा, यह सुदर्शन चक्र धर्म और अधर्म के बीच की सीमा तय करेगा। कृष्ण ने अपनी उंगली पर चक्र को क्षैतिज रूप में घुमाया। आकाश में गूंज उठा। दिव्य नाद धरती ने अनुभव किया। एक युग का आरंभ। इधर लाक्षागृह से बचकर पांडव और माता कुंती वन में विचर रहे थे, थके भूखे किंतु जीवित, और नियति उन्हें ले जा रही थी अपने अगले पड़ाव की ओर। तभी मार्ग में मिला एक वृद्ध ब्राह्मण। उसने कहा, कंपिल्य नगर में आज महायज्ञ चल रहा है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर है। ब्राह्मणों को वहां उत्तम दान और सत्कार मिलेगा। कुंती ने अपने पुत्रों की ओर देखा और सबने निश्चय किया, वहीं चले। कंपिल्य नगर पुष्पों से सजा, दीपों से आलोकित। राजा द्रुपद ने आकाश की ओर देखा। अग्निजा पुत्री द्रौपदी आज स्वयं अपना वर चुनेगी। सभा में एक विशाल धनुष स्थापित था जो देवताओं ने निर्मित किया था। शर्त थी, जो इस धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए चक्र में लक्ष्य का भेदन करेगा वही होगा द्रौपदी का वर। और अनेक राजकुलों के योद्धा सभा में प्रवेश किया। सूर्यकुल का तेजस्वी पुत्र कर्ण, कवच कुंडल से दीप्त उसका व्यक्तित्व सब पर भारी था। उसने धनुष उठाया, सहजता से चढ़ाया, पर तभी द्रौपदी ने कहा, रुकिए, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा स्तब्ध रह गई। कर्ण की आंखों में अपमान की अग्नि जल उठी। दुर्योधन ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मित्र, यहां सम्मान नहीं। दोनों सभा छोड़कर चले गए। सभा में अब मौन छा गया था। तभी उठे 5 ब्राह्मणों में से एक, अर्जुन। सभी ने उपहास किया, यह ब्राह्मण, यह तो धनुष उठाने योग्य भी नहीं। पर अर्जुन की दृष्टि स्थिर थी लक्ष्य पर। उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और घूमते हुए चक्र में से तीर सीधा जा धंसा लक्ष्य के मध्य। सभा में गूंज उठा जय घोष। द्रौपदी ने पुष्पमाला लेकर अर्जुन के गले में डाल दी। वह क्षण था जब प्रेम, भाग्य और धर्म एक सूत्र में बंध गए। अर्जुन द्रौपदी को लेकर पहुंचे अपने आश्रम। मुस्कुराकर बोले, माता देखिए क्या लाया हूं। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। क्षण भर को मौन छा गया। कुंती ने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी द्रौपदी, सिर झुकाए, आंसू भरी आंखों से। सब स्तब्ध रह गए। तभी प्रकट हुए वेदव्यास मुनि। उन्होंने कहा, द्रौपदी, यह पूर्व जन्म का विधान है। तुमने 5 गुणों वाले वर की कामना की थी और अब वे 5 रूपों में तुम्हारे सम्मुख हैं। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। प्रभु, यही मेरा भाग्य है। उसी क्षण वहां फैली दिव्य आभा और प्रकट हुए श्री कृष्ण और बलराम। कृष्ण मुस्कुराए। सत्य का मार्ग कठिन है द्रौपदी, पर जब वह धर्म के संग हो तो ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में खड़ा होता है। कुछ दिनों बाद पांडव द्रौपदी संग लौटे हस्तिनापुर। सभा में प्रवेश करते ही भीष्म पितामह ने उन्हें देखा। आंखों से आंसू छलक पड़े। धर्म जीवित है, मेरे पांडव लौट आए। धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन किया। कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को दी खांडव प्रस्थ। सूखी बंजर भूमि पर वही भूमि बनी इंद्रप्रस्थ। कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने वहां खड़ा किया धर्म, सौंदर्य और न्याय का नगर। राजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया तब सबसे बड़ी बाधा थी मगध के बलशाली राजा जरासंध। कृष्ण बोले, ये कार्य केवल भीम कर सकते हैं। भीम, अर्जुन और कृष्ण वेश बदलकर गए मगध। कृष्ण ने युद्ध का संकेत दिया। भीम और जरासंध के बीच भयानक मल्ल युद्ध हुआ। दिन रात चलता रहा। अंततः भीम ने जरासंध का वध किया। दोनों पैरों से शरीर को फाड़कर धरती पर गिराया। धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ, यह तो बस उसकी भूमिका है। जहां धर्म स्थिर रहेगा वहीं कृष्ण रहेंगे, और जहां अधर्म उठेगा वहीं सुदर्शन घूमेगा। अब खेल शुरू होगा।